जहां कभी कुत्तों का डेरा हुआ करता था, आज वहां ऐसा आखिर क्या हो गया है कि बड़े बड़े वीआईपी वहां आने के लिए कतार लगाए हुए हैं। आज प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने लखनऊ में बैठकर वर्चुअल इस अस्पताल में 3 बड़ी बड़ी सौगात दी है। यह अस्पताल उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में है। कभी यहाँ लोग इलाज कराने से डरते थे। एक कहावत थी, जिंदा जाओगे मुर्दा वापस आओगे। अचानक 5 साल में ऐसा कायाकल्प हुआ कि यहाँ पर इलाज कराने के लिए सांसद, विधायक या किसी रसूखदार की सिफारिश करनी पड़ती है। जी हाँ, कानपुर मेडिकल कॉलेज से संबंध लाला लाजपत राय अस्पताल, जिसे आम बोलचाल में हम लोग हैलेट अस्पताल के नाम से जानते हैं। वहां पर 5 साल में मरीजों के लिए इतनी सुविधा बनाई गई है कि अब अस्पताल की दशा और दिशा दोनों ही देखते बनती है। आइए देखते हैं कानपुर से आलोक पांडे की रिपोर्ट। गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज कानपुर को आज 3 नई सौगातें मिली। लखनऊ से प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने वर्चुअली कानपुर मेडिकल कॉलेज के नए सीटी स्कैन मशीन, रेड जोन और अत्याधुनिक इमरजेंसी कक्ष का लोकार्पण किया। इस मौके पे कानपुर की विधायक श्रीमती नीलिमा कटियार भी हमारे साथ थी, जिन्होंने हाईलाइट की वो दशा भी देखी है जब यहाँ पे कुत्ते घुमा करते थे, मरीजों की कोई हाल समाचार लेने वाला नहीं था। आज इस कॉलेज की वो दशा देख करके वह बेहद गदगद नजर आई। चहकती हुई नीलिमा कटियार ने दैनिक भास्कर से जो कहा, आइए हम उसे आपको सुनाते हैं। मेडिकल कॉलेज के प्रचार का सबसे अलग ये बताते हैं। आइए उनसे जानते हैं कि जो हेल्थ पे 7 करोड़ से ऊपर की लागत की एक मशीन लगी, क्या विशेषता है? क्या है ये विशेषता, बताएं? ये देखिए, मैं सबसे पहले तो समस्त कानपुर की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ, और धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी सबका, जिनके प्रयास के फलस्वरूप आज कानपुर को उपहार मिला है। इसमें ये जो हमारे पास में 128 स्लाइस की सीटी स्कैन मशीन है, ये आप देखेंगे किसी भी कॉर्पोरेट से कम नहीं, किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में जाए आप कह ही नहीं सकते आप हेलेट के अंदर आ गए, इतना खूबसूरत बना हुआ है। और इसकी विशेषता ये है कि इसमें नॉर्मल सीटी स्कैन के अलावा एक तो पहली बात तो यह, जब पेशेंट अंदर आता है तो उसको एंग्जाइटी नहीं होती, उसको घबराहट नहीं होती, उसको लगता है जैसे कि कोई एक नॉर्मल जांच हो रही है। पहले तो सीटी स्कैन पहली मशीनें जो होती थी उसमें जाते हुए भी डर लगता था, लेकिन आजकल की सीटी स्कैन मशीन इतनी खुली और ओपन है, इसमें पेशेंट को अमूमन ज्यादातर एंग्जाइटी नहीं होती। दूसरी बात है, इसकी एम्बियंस आप देखेंगे अपने आप में बड़ा खूबसूरत सी है। तीसरी बात यह है कि आप इससे हमारे जो 128 स्लाइस की क्लिप्स सीटी स्कैन मशीन है, इसमें एक विशेषता और ये है कि हम इसमें एंजियोग्राफी भी कर सकते हैं, यानी कि कार्डियक एंजियोग्राफी, हार्ट की जो एंजियोग्राफी है उसको भी हम कर सकते हैं, जो कि आजकल अक्सर हम लोग पेशेंटों में हार्ट ब्लॉक देखने के लिए क्या करते हैं, जो अभी तक इस अस्पताल के पास उपलब्ध नहीं थी। इसके अलावा हम बोन में बॉडी का परसिस्टेंट स्टडी, यानी कि जैसे स्ट्रोक का पेशेंट है, किसी के ब्रेन में ब्लॉकेज है, उस सारे पेशेंट में हम परफ्यूजन स्टडी या उसके ब्रेन में कितना जो डैमेज हुआ है उसका आकलन कर सकते हैं। और कैंसर के पेशेंट्स में भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कि कैंसर का परफ्यूजन स्टडीज कर सकते हैं। तो अपने आप में ये स्टडी जो मशीन है बहुत आधुनिक और एडवांस है, और मैं पुनः कानपुर की जनता को बधाई देना चाहता हूँ। हमारे एसआईसी महोदय डॉक्टर आर.के. सिंह और डॉक्टर अशोक और कैंपस जो नोडल है यहाँ पे डॉक्टर अनुराग रचोलिया, सब बधाई के बाद। शब्द आ रहा है 128 स्लाइस, ये क्या है? आम जनता की भाषा में बताएंगे आप? ये जितना भी अधिक से अधिक स्लाइस की होती है उतनी ही मशीन एडवांस हो जाती है। बहुत बारीकी चीजों को तो एचओडी तो रेडियोलॉजी है, डॉक्टर अशोक ही बता पाएंगे, लेकिन ये उचित आधुनिक मशीन है। इससे मरीजों को हमारे एडवांस उसका लाभ पूरा जनता को मिलेगा। मैम, आप इसी शहर में पैदा हुई, पली बढ़ी, आज हाईलाइट अस्पताल जैसा बदल रहा है, कैसा महसूस करती हूँ, क्या कहना चाहती हूँ? जो महसूस कर रही हूँ, उस अनुभूति को शब्दों में व्यक्त करना कठिन हो रहा है। प्रसन्नता इतनी ज्यादा हो रही है, इतने बड़ी संख्या में जिस हॉस्पिटल के अंदर मरीज ओपीडी के अंदर आते हों, उन सबको बेहतरीन स्तर की चिकित्सीय सुविधाएं मिले, उनको कंसल्टेंसी उस लेवल की मिले, और कंसल्टेंसी के साथ जो भी उनको जांचें कहीं जाएं वो उच्च स्तर की मशीनों के माध्यम से मिले। मैं देख रही हूँ कि ये मतलब जैसे सरकारी कहा जाता है, मुझे याद है 15 साल पहले इसी हैलट के अंदर घुसते थे
और जब कभी बाई चांस कोई मरीज यहाँ आ जाता था तो कुत्ते हाँकने पड़ते थे, कुत्ते हटते थे, तब हम लोग आगे बढ़ते थे, सोते थे। यहाँ किसी का विश्वास। आज आप बिस्तर देखिए, 5,000 से 4,000, 5,000 ऐसे ओपीडी है। हम लोगों के पास, हम जो जनप्रतिनिधि है, लगातार लोग फोन करते हैं कि हैलेट में दिखवा दीजिए, हैलेट में ये आज इस तरह। आज हम देखें, आज जो लोकार्पित हुई है, जनता को समर्पित हुई है हमारी क्या उसको कहते हैं, 128 स्लाइस की सीटी मशीन है, जिसको कहते हैं बड़े उच्च स्तर की होती है, महीन तरीके से कोई जांच करेगी। आप देखो, और अंदर देख रहे हैं हम, तो प्राइवेट जगह पर उनका स्टॉल इस तरह से नहीं लगाई जाती होंगी जैसे हमारे सरकारी अस्पताल के अंदर है। कैसे मरीज जो हमारे सरकारी अस्पताल के अंदर आ रहा है, मेडिकल कॉलेज के अंदर हमारे आ रहा है, आने के बाद उसको ट्रीट कैसे, गंभीर है तो कैसे, और अगर थोड़ा सा भी नॉर्मल है तो कैसे, उसको जोन्स में बांट करके। मैं बहुत प्रशंसा करना चाह रही हूँ मेडिकल कॉलेज के हमारे जो प्रिंसिपल हैं, डॉक्टर संजय काला जी हैं। उन्होंने अपनी पूरी टीम को कैसे जोन्स के अंदर, और एक बहुत बड़ी समस्या होती थी, कई बार ये बात सामने आती थी कि मरीज सीरियस था, उसको उस लेवल पर टेकअप, तो जोन में बांट करके जिसको तुरंत सीवियर अटेंड करने की जरूरत है और तुरंत कोई सुविधा चाहिए, उसको रेड जोन के अंदर, येलो जोन के अंदर, उसके अंदर बांट करके। और आज 40 बेड इमरजेंसी के अंदर, और जो रेड जोन है उसके 14 बेड। और देखिए, ये हमारे मेडिकल कॉलेज ने प्रयास करके ये जो बेड्स हैं, ये इमरजेंसी के अंदर सीएसआर फंड के अंदर, अलग अलग जो हमारी कंपनीज है, उन्होंने भी आगे आकर यहाँ हैलेट के अंदर जिस सेवा भावना के साथ काम हो रहा है, जैसे एक धारणा बन गई थी सरकारी काम की, लेकिन यहाँ हैलेट के अंदर जिस सेवा भावना से काम हो रहा है, उसी कारण से आज कंपनीज भी अपना कंट्रीब्यूशन, अगर वो दान करना चाह रही हैं, तो हमारे मेडिकल कॉलेज को दान कर रही हैं, देखिए आगे आकर। तो मैं आज बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ कानपुर और आसपास के लोगों को, जिनको जो इलाज की जरूरत होगी, तो पूरे विश्वास के साथ, पूरे भरोसे के साथ उच्च स्तरीय जांचों की सुविधा अब मेडिकल कॉलेज में। और अचानक जो एक बहुत बड़ा आंकड़ा होता था और यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होती थी, उस संपूर्ति की तरफ भी मेडिकल कॉलेज तेजी से समाज के सहयोग के साथ बढ़ रहा है।